प्रेमियों की चिंता सताती, रहता हर पल ध्यान, चैन नाता सतगुरु को, ऐसे दीन दयाल, चैन नाता सतगुरु को, ऐसे दीन दयाल। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, सचमुच ही श्री गुरु महाराज जी को गुरुमुखों की इतनी चिंता रहती है कि उन्हें पल का भी चैन नहीं आता। हर पल श्री गुरु महाराज जी यही फिक्र करते रहते हैं कि हमारे गुरुमुख खुश हैं, हमारे गुरुमुख किसी तकलीफ में तो नहीं है। यद्यपि गुरुमुख किसी तकलीफ में रहते भी हैं तो श्री परमहंस गुरु महाराज जी खुद त्रिलोकीनाथ ध्यान में बैठते हैं और अपने गुरुमुखों के कष्ट काट देते हैं। गुरुमुखों, ये लीला है हमारे प्राणों से प्यारे महासम्राट श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन मन में क्रांति ला दी। सब ट्रेनों में प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों में अन्य यात्रियों को अल्प सीटें ही मिल पाई थी, यानी कि ट्रेनों में पूरी की पूरी सीटें श्री प्रयागधाम के नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुमुख जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के गुणवाद गाते हुए और उनकी महामहिम लीला सुनाते हुए आनंद मग्न थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे की ओर जाती हुई ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्या होगा? गुरुमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही देर में वास्को डी गामा से चलकर दिल्ली को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयागधाम में शाम के समय से ही श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विधान भी टल जाए और भक्तिमान को भक्ति का बल भी मिले, इस हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ यह कि रात्रि का समय था। उधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पटरी पर झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूरी से आमने सामने थी कि ट्रेन चालक का दिल दहल उठा। एकदम उसे एक नूरानी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वे उसे गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे हैं। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाता गया। 1 मील के पश्चात उसी संकेत अनुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। उसने पुनः नतमस्तक हो उस ओर निहारा तो सामने फिर वही श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। सबके दिल की धड़कन तेज होकर यह बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं। इतना बड़ा संकट टल गया यह किसी महापुरुष की अकारण कृपा का ही फल है। सचमुच विदित हुआ कि 2 ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्मा स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया।
ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा। श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हॉल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी, झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हॉल में भेजा जाए। संगतें भी बसों से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हॉल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान वहीं छोड़ दिया। इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं, सब प्रसन्न कुशल हो। सबने इस महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया, बारंबार शुक्राना प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदित किया। श्री गुरु महाराज जी ने उसे भी आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जुबानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सहस्त्रों ने सुनी तो अनायास ही सबके मुख से निकल पड़ा कि अदम्य शक्तियों के स्वामी हैं हमारे महाप्रभु जी। गुरमुखों परमात्मा के साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। भक्ति भक्त भगवान अर्थात भक्ति करके भक्त जब भगवान को पाने की ओर पग बढ़ाता है, आगे बढ़ता है, हृदय में अन्य अन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने की लगन में मगन होता है, तो संत सत्पुरुष सद्गुरु के स्वरूप में गुप्त प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुणानुवाद गाते हैं। वाणी में भी वर्णन हुआ, प्रेमियों की चिंता सताती, रहता हर पल ध्यान, चैन ना आता सद्गुरु को, ऐसे दीन दयाल, ऐसे दीन दयाल। गुरमुखों हकीकत है कि श्री परमहंस गुरु महाराज जी बड़े ही दयालु कृपालु दीनानाथ हैं। पल पल उन्हें अपने गुरमुखों की चिंता सताती है। अभी हमने श्री लीला में भी देखा कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी को इतने गुरमुखों की इतनी ज़्यादा चिंता हुई कि उन्हें चैन ही नहीं आ रहा था। साक्षात त्रिलोकीनाथ ध्यान में बैठे सिमरन कर रहे थे। किसके लिए? अपने गुरमुख प्रेमियों के लिए, क्योंकि गुरमुख प्रेमियों में श्री महापुरुषों से मिलने की चाहत थी और जिसकी चाहत का नज़ारा, चाहत का रास्ता श्री परमहंस दीनदयाल तक पहुंचता हो, उन प्रेमियों को कैसी फिक्र, कैसी चिंता, क्योंकि उनकी पूरी चिंता तो श्री परमहंस अपने तन पर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है गुरमुखों। ऐसे परोपकारी श्री सत्पुरुषों की, परमहंसों की चरण शरण मिलना ऊंचे भाग्यों की निशानी है। हम भजन में भी सुनते हैं, कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। वाकई में गुरमुखों हमें तो अपने कितने भाग्य मनाने चाहिए कि हमें श्री परमहंसों की शीतल छाया मिली है। और अभी हमारा यही कर्तव्य है, यही फर्ज है कि हम श्री परमहंसों की आज्ञा में चलकर उनके अनुसार अपना जीवन ढालें। श्री परमहंसों ने जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है, उसको नित्य नियम से पूरा करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, हरियाली से महकाएं। इसमें ही हम सभी का भला है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।